जरा तस्वुर करें आपका पूरा मुल्क एक लम्हे में अंधेरे में डूब जाए। बिजली बंद, इंटरनेट डेड, बैंकिंग सिस्टम क्रैश और एयर डिफेंस सिस्टम खामोश। आप समझते हैं ये कोई कुदरती आफत है, लेकिन असल में यह खामोश जंग है। एक ऐसी जंग जिसमें न बंदूक की आवाज आती है न बम गिरते हैं, लेकिन पूरा मुल्क पैरालाइज हो जाता है। उस जंग का माहिर एक मुल्क है, उसका नाम है चाइना। दोस्तों, चीन बरसों से कैसी जंग की तैयारी कर रहा है जिसे हम साइबर वॉर कहते हैं। ये वो जंग है जो आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन असरात एटम बम से भी ज्यादा तबाहकुन हो सकते हैं। चाइना अपनी रवायती उसकी फौजी ताकत है ना, उसके साथ साथ अब दुनिया की सबसे खतरनाक और मुनज़्ज़म साइबर आर्मी भी तैयार कर चुका है, और ये सब कुछ खुफिया अंदाज में। 2015 में चाइना ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के तहत स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स कायम की, और ये फोर्स सिर्फ साइबर ऑपरेशंस के लिए बनाई गई थी। और फिर 2024 ने चाइना में बाज़ाब्ता तौर पर PLA साइबर स्पेस फोर्स कायम करके दुनिया को बता दिया कि अब अगली जंग की तैयारी कंप्यूटर्स, कोड्स और एल्गोरिदम से हो रही है। और ये फोर्स चाइना के अंदरूनी नेटवर्क को महफूज बनाने के साथ साथ दुनिया के बड़े इदारों, हुकूमतों और फौजी जो सिस्टम्स हैं उनको हदफ बनाने की सलाहियत रखती है। शंघाई में वाक़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA यूनिट 61398 एक ऐसा यूनिट है जो मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक दुनिया भर में साइबर जासूसी का मरकज बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना ये सब कुछ क्यों कर रहा है, तो जवाब है मालूमाती गलबा, इंफॉर्मेशनल डोमिनेंसी जो होती है। चाइना चाहता है कि जिसके पास डेटा होगा वही दुनिया पर हुक्मरानी करेगा, इसलिए चाइना हर उस चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो उसे साइबर मैदान में नाकाबिल शिकस्त बना दे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, तो पता है ना आपको, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीन को यह पावर देती है कि वो खुदकार हमले कर सके। यानी ऐसे साइबर वायरस या हमलावर प्रोग्राम जो खुद ब खुद दुश्मन के सिस्टम का तज्जिया करे और उसके दिफाई इकदाम के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी बदल लें। एक ऐसे हथियार है, वेपन है जो इंसानी मुदाखलत के बगैर तबाही फैला सकते हैं। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। चाइना ने इस शोबे में अरबों डॉलर लगाकर दुनिया को पीछे छोड़ने की कोशिश की है। रवायती इंक्रिप्शन यानी पासवर्ड्स, सिक्योरिटी कोड्स और डेटा को महफूज बनाने वाले सिस्टम्स को तोड़ने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग एक मोहलिक वेपन है। अगर चाइना कामयाब हो जाता है, दुनिया का कोई भी डेटा, चाहे वो न्यूक्लियर लॉन्च कोड हो या बैंकों के फाइनेंशियल सिस्टम, महफूज नहीं रह पाएंगे। अब जरा बैनुल-अक़वामी सिस्टम पर लेवल पर भी नजर दौड़ाएं कि चेक रिपब्लिक की हुकूमत ने सन 2025 में उनके वजारत खारजा के कंप्यूटर सिस्टम्स पर अटैक हुआ, जिसके पीछे किसका हाथ था? चाइना का हाथ था। नीदरलैंड के वजीर दिफा ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि चीन उनके सनती राज चोरी कर रहा है, और यह कोई इल्जाम नहीं है बल्कि बाकायदा तहकीकात और शवाहिद पर मबनी रिपोर्ट्स हैं। और चाइना की साइबर स्ट्रैटेजी सिर्फ अटैक करना नहीं बल्कि दुश्मन के दिमाग को कंट्रोल करना भी है। इसे 3 वॉरफेयर्स कहते हैं: मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और लीगल वॉर। यानी वो मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और दुश्मनों के जहनों में खौफ पैदा करते हैं, और बैनुल-अक़वामी कानून का इस्तेमाल करके अपनी चालाकियां, मैनिपुलेशन छुपाते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ मफरूज़े नहीं बल्कि हकीकी खतरा है। और दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया अब चाइना की साइबर जो एक्टिविटीज हैं उनको संजीदगी से ले रहे हैं। अमेरिका ने तो अपने साइबर डिफेंस बजट में अरबों डॉलर का इजाफा कर दिया, और वजह सिर्फ एक है, चाइना। दोस्तों, इस जंग में ना सिर्फ फौजी इदारे बल्कि आम आवाम भी निशाना बन सकती है। आपका बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल डेटा, आपका सोशल मीडिया, सब कुछ एक बटन की मार पर चाइना के कब्जे में जा सकता है। तो सवाल यह है कि दुनिया कब जागेगी? क्या हम वक्त पर खुद को महफूज बना पाएंगे? और चाइना की साइबर वॉर की जो खुफिया तैयारी सिर्फ एक मुल्क की चाल नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है, एक खामोश मगर खतरनाक तूफान है जो आ चुका है। लेकिन कमेंट में आपने बताना है क्या पाकिस्तान को साइबर वॉर की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है,
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.